हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन टॉरस के लिए है। आज हम देखेंगे कि टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी। सबसे पहले ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जब से रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है। आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकते हैं। जब भी रीडिंग तक आप पहुंच जाएं, ये रीडिंग आपके लिए थी। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन टॉरस है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। या अगर आप इंट्यूटिवली भी टाइटल से रेजोनेट कर रहे हैं तो भी रीडिंग आप देख सकते हैं। और फोर्थ थिंग मैं ये बोलना चाहती थी कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है doortodivinity805@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मैसेज करके इंक्वायर कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडू हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए आज क्या मैसेजेस हैं। टैरो कार्ड्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग कुछ डिसीजन वगैरह लेने की यहाँ पे सोच रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही अजीब फ़ोटो बनी है इस डेक के अंदर ना, इस कार्ड की। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रही थी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है इस डेक में बहुत ही अजीब बना है। मतलब ये इंसान दिखाई भी नहीं दे रहा है, जिस पर मैं आऊँगी एक सेकंड में। पहले मैं आप लोगों के और कार्ड्स निकाल लूँ। देखते हैं टॉरस के लिए और क्या मैसेजेस है। वाओ, हाई प्रीस्ट, पेज ऑफ कप्स के साथ में हाई प्रीस्ट है। मुझे यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड या जिनकी प्रेजेंस आपको लोग शायद कहते होंगे कि आपकी प्रेजेंस बहुत पॉजिटिव है। आपके आसपास जब लोग आपसे बातचीत करते हैं तो वो अपने आप लाइटन अप हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे लग रही है। आप में से काफ़ी लोग ये चीज़ सुनते होंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। अगर हाई प्रीस्टेस भी आ गया ना तो फिर काफ़ी रोमांटिक मैसेज बन जाएगा। 3 ऑफ सॉर्ड्स है रिवर्स के अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल्स और टॉप ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स ही है। यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी वो हो रही है, काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है, सिंक्रोनाइज हो रही है। इस कार्ड को भी मैं रख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि 2 बार ये कार्ड आया है। तो सबसे पहले 2 ऑफ वॉन्ड्स और इसके नीचे क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे पहले तो ये लग रहा है कि आप कुछ ऐसा इस टाइम पे कर रहे हैं। ये कोई छोटी सी बात भी हो सकती है, कोई छोटा मोटा डिस्कशन भी हो सकता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसके लिए आप बहुत फर्मली बिलीव करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो इंडिपेंडेंट और मदरली और एक बोल्ड एनर्जी है, एक जो असर्टिव एनर्जी है, वो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे, एक तो मैं जब इस कार्ड की इमेजरी की बात कर रही थी कि इसमें आदमी दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो इस टाइम पे जो बहुत लोगों को दिखाई ना दे रहा हो, जिसकी मेहनत बहुत लोगों को नज़र ना आ रही हो, बट आपको पता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा और आप उस चीज़ को करते जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि देखिए यहाँ पे शैडो है बट यहाँ पे सनलाइट आ रही है। तो हो सकता है आप में से लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हों, आराम को छोड़कर, आराम को त्याग कर आप लोग काफ़ी एफ़र्ट्स डाल रहे हों चीज़ों के अंदर। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस का भी कार्ड है, मतलब इंडिपेंडेंस भी लिखा हुआ है इस कार्ड का जो कीवर्ड यहाँ लिखा है वो इंडिपेंडेंस है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे शायद इंडिपेंडेंट होने के लिए या अपने आप को एक लेवल पे इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आप में से एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर को पसंद करते हों या उससे कनेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी जो ड्रेस है उसमें जो डिज़ाइंस हैं, एंशिएंट इजिप्शियन ज्वेलरी और ड्रेसेस भी कुछ ऐसे पैटर्न्स उसमें होते थे। तो मुझे ये चीज़ एक तो लग रही है। मुझे यहाँ पे ये कार्ड देख के ये भी लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ओल्ड सोल के लेवल से रेजोनेट करते होंगे। काफ़ी लोगों को आप लोगों को शायद बोला जाता होगा, लोग बोलते होंगे कि आप अपनी एज के लिए बहुत मैच्योर हैं और आप काफ़ी गहरी बातें करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे
पेज ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग भले ही मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी चीज़ को करने के लिए आप शायद दिन रात जाग रहे हैं या बैलेंसिंग कर रहे हैं, 2-3 चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, बट प्रेजेंट मोमेंट में किस तरीके से रहना ये भी आप सीख रहे हैं। और हो सकता है आप किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बने, या फिर आप किसी नेचर वॉक पे जाएं, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जाएं, ऐसा हो सकता है। और इस कार्ड को मुझे देख के लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग, अगर आप हार्ट चक्र में हीलिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका। अगर आप हार्ट चक्र फ्रीक्वेंसी सुनते हैं या चैंटिंग करते हैं हार्ट चक्र के लिए, जो कि जिसका बीज मंत्र यम होता है, अगर आप वो करें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा मुझे इन पेड़ों पे ये जो पत्ते हैं, ये देख के मुझे लग रहा है किसी चीज़ की अगर आपने उम्मीद खो दी थी बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ की उम्मीद वापस आएगी आपके पास। अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस पहले महसूस कर रहे थे इन अ सर्टन थिंग इन योर लाइफ, किसी रिलेशनशिप में, किसी जॉब में, किसी चॉइस में, किसी अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी सब्जेक्ट में या किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में हो सकता है अपनी हेल्थ को लेकर अगर आप होपलेस महसूस कर रहे थे, तो यहाँ पे नया होप आ रहा है मुझे। यहाँ पे नए पत्ते, उम्मीद के नए पत्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है आप अपने एसेंस से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये इस चालीस को सूंघ रही हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जिस तरीके से इनकी आँख बंद है, ये लग रहा है कि इस चालीस में जो भी है उसने इन्हें एकदम मेस्मराइज कर दिया है, और ये इन्हीं का चालीस है, इन्हीं के हाथ में है। तो ये मुझे लग रहा है कि अपने आप को आप अप्रिशिएट करना इस टाइम पे सीख रहे हैं। यहाँ पे हरियाली देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका शायद हार्ट जो है हील हो रहा है। अगर आपको लिटरली हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो ये भी हो सकता है कि आप उसके लिए आपने मेडिकेशन स्टार्ट की हो, या आप स्ट्रेस कम ले रहे हो, या अगर आप परेशान हो रहे थे किसी चीज़ से, अगर आपने कोई हार्ट ब्रेक देखी है पास्ट के अंदर, किसी ने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपको बिट्रे किया है, या आपका दिल दुखाया है, तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही है, और उसके लिए मुझे ये लग रहा है कि ज़िम्मेदार आप हैं यहाँ पे। और देखिए, मैं जैसे हार्ट ब्रेक की बात करी थी, मैंने अभी तुरंत नोटिस किया कि यहाँ पे वैसे भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया था। मैं रिवर्सल्स नहीं रीड करती हूँ, बट पहले मैं शफलिंग कर रही थी, पहले रीडिंग कर रही थी, तो उसमें भी सेम ऐसे ही 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया था। तो तब मुझे ये सेंस हुआ था कि कुछ रिजॉल्व हो रहा है। और जब ये अभी दोबारा से ये कार्ड आया, तो मुझे ये सच में लग रहा है कि यहाँ पे हार्ट ब्रेक है जो रिजॉल्व हो रहा है, जो हील हो रहा है। हार्ट एक यहाँ पे है और वो रिवर्स में जा रहा है, तो उसको वो धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे हाई प्रीस्ट है, यानी कि हायरोफेंट का कार्ड है। तो हो सकता है देखिए 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड था और हाई प्रीस्ट का भी कार्ड है, तो काफ़ी ऐसा हो सकता है आप किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में, किसी पूजा वूजा को आप अटेंड करें। इसके अलावा ये एक बहुत ही आप जैसे देख ही सकते हैं, ये बहुत ही कूल फिगर है। मतलब ये हाई प्रीस्ट हैं, बट इनको देख के बहुत ही एक एनर्जेटिक, बहुत एडवेंचरस एनर्जी महसूस हो रही है। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को ग्राउंड करने की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। इस कार्ड को देख के मैं वो कर पा रही हूँ। मैं क्योंकि टैरो ज़्यादातर इंट्यूटिव बेसिस पे रीड करती हूँ, मैं मीनिंग से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि मुझे जो सेंस हो रहा है मैं वो आपको बता पाऊँ। तो ये कार्ड देख के मुझे पहले बात तो 2-3 चीज़ें सेंस हो रही हैं, और इसके साथ में एक तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। वाओ, ओके। तो पहले इस कार्ड की बात करते हैं। यहाँ पे क्योंकि इनके सर के ऊपर सन है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है किसी चीज़ के अंदर, कोई नई सुबह हो सकती है। और इसके अलावा इनका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक सैंड क्लॉक है और एक स्वॉर्ड है, और यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि टाइम को शायद आप अपने हिसाब से टाइम को मोल्ड कर रहे हैं, या टाइम से आप सीख रहे हैं इस टाइम में। तो ये है कि आप शायद टाइम सीख रहे हैं। इसके अलावा इनका एक हाथ यहाँ पर है और एक हाथ ऊपर है, और इनका भी एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पे अपने आप को ग्राउंड भी कर रहे हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप ग्राउंड कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल ही सपने देखना छोड़ दिया है, या आपने बिल्कुल ही अपनी इमेजिनेशन को कैद कर लिया है किसी चीज़ में। इन दोनों कार्ड्स में पहली बात तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इनकी जो पैंट्स है वो भी बहुत सिमिलर है, बस कलर अलग अलग है, वरना बहुत सिमिलरिटी है। तो अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी एंटर करे जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत
ऑर्डर में चलने वाली एथिकल एनर्जी हो जो कि गलत काम नहीं करती हो। मुझे मेरे दिमाग में शिवलरी वर्ड आ रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर की ही मैस्कुलिन एनर्जी या आप खुद शिवलरी के मतलब को समझें। शिवलरी जो है एक कॉन्सेप्ट था जो कि मिडीवल नाइट्स, यूरोप के अंदर मिडीवल टाइम पीरियड में जो नाइट्स होते थे उनसे ये ओरिजिनेट हुआ है। शिवलरी का यही मतलब है कि आपने जो बेसिक चीज़ें सुनी होंगी मूवीज़ के अंदर भी, कि आप किसी निहत्थे इंसान पर वार ना करें, या आप औरतों की रिस्पेक्ट करें, या आप एथिक्स से चलें, आप गलत काम ना करें, आप गैम्बलिंग और अल्कोहल ये सब गलत हैबिट्स को ना रखें। मतलब यही है शिवलरी का मतलब, एक जिसे जेंटलमैन कहते हैं, एक वैसा बिहेवियर। तो मुझे ये लग रहा है हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ को रिफ़ाइन कर रहे हो, या आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की एंट्री हो जो कि काफ़ी चांस है लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए चांस है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन एंटर करें जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हों जो कि एक काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी जिनकी लीडरशिप वाली एनर्जी हो, जो कि लीड करते हों सिचुएशंस के अंदर, जो असर्टिव हो, वैसी एनर्जी एंटर करे। इसके अलावा मुझे ये भी चीज़ यहाँ पे सेंस हो रही है, अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं देखूँ ध्यान से, तो इस कार्ड को देख के लग रहा है कि कोई डिसीजन ले रहा है, और इस कार्ड को देख के कोई लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है। तो देखिए, इसको मैं 2 या 3 तरीके से इंटरप्रेट करूँगी। पहला तो ये है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका आप कॉन्फिडेंस से लीजिएगा, आपका डिसीजन सही निकलेगा। सेकंड इंटरप्रिटेशन मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि आप एक बैलेंस बना रहे हैं अपने रैशनल सेल्फ के अंदर भी और अपने इमोशनल सेल्फ के बीच में, एक बैलेंस आप बना रहे हैं। उसके अलावा अगर हम और कार्ड्स को भी देखें, इसके साथ नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है जिसके नीचे सपोर्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स था एंड में। तो इन दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है कि एक तो देखिए, पहले तो दोनों ग्रीन है, यहाँ पे सच में हार्ट चक्र हीलिंग होने का बहुत ज़्यादा वो है, स्कोप है। अच्छा, अगर मैं पहले मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर लेती हूँ जिस पे लिखा है सपोर्ट। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है एक रीडिंग को एंड करने के लिए। ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी लोग शायद कुछ एक्शन लेंगे और एक ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोग स्टेबल महसूस कर सकें। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपको नॉट जस्ट स्टेबिलिटी फाइनेंशियली बट ऑल्सो विथ कनेक्शंस। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके कनेक्शंस, ये यहाँ से हार्ट ब्रेक हील होके ये कार्ड आ रहा है जो कि मुझे दिखा रहा है कि अगर एस ऑफ पेंटिकल्स होता तो वो होता कि स्टेबिलिटी का स्कोप है बट अभी कुछ उस पर कुछ किया नहीं है। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स है यानी कि स्टेबिलिटी दिखी भी, उसका स्कोप भी दिखा, और आपने इन चीज़ों में इन्वेस्ट करा जहाँ पे आप एकदम आपने उसको अचीव किया है। तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं, आप यहाँ पे ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। अब मैं इन दोनों कार्ड्स की बात करती हूँ अगर, तो ये सेम जगह लग रही है मुझे। और देखिए, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये काफ़ी हद तक चांसेस सेम जगह है। यहाँ पे धूप थी, यहाँ पे भी धूप है। तो आई थिंक ये एक एडवाइस मैं काफ़ी लोगों को ऑफर करना चाहूँगी कि आप अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करिए इस टाइम पर, जो भी आप कर रहे हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली और आपने खाने पीने का ही ध्यान नहीं दिया, तो उस चीज़ को देखिए। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक बहुत बिग पिक्चर वाली पर्सपेक्टिव को गेन करेंगे इस टाइम पर। आप चीज़ों को देखेंगे उनकी गहराई से, सिर्फ आपको प्रेजेंट में जो दिख रहा है वो नहीं, पर सोच समझ के आप उन चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 वॉन्ड्स को देख के मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी चेंज लाना है आप अपनी लाइफ में आराम से आप लेके आ सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिफ़िकल्टी ही देखनी पड़ेगी तभी वो चेंज आएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों वॉन्ड्स छायाओं के अंदर है और ये केपेबल हैं, जो इनका फीचर है वो करने के लिए केपेबल हैं। तो ये चीज़ मुझे देख के ये लग रही है। कि रीडिंग क्लोज करने से पहले मैं 2 और मैसेजेस लेना चाहूँगी। देखते हैं टॉरस के लिए और क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए बिल्कुल 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स वाले के ऊपर आया है ये। तो
आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं। और यहाँ पे डेविल का कार्ड सबसे ब्यूटीफुल मुझे इस डेक के अंदर लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये चेन हटा रहे हैं। यहाँ पे बाउंडेशन जो है, बॉन्डेज जो है, जो डेविल का कार्ड दिखाता है कि आप कहीं ट्रैप हो रहे हैं या आप किसी ऐसे इंसान के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं जिनकी बहुत अच्छी इंटेंशंस नहीं है, वहाँ से फ्री हो रहे हैं। तो ये डिपिक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव है जो इस डेक में दिखाया गया है। तो एक तो जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये है किसी ऐसे सिचुएशन से दूर जाना जो आपको सर्व नहीं कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आप लोग ऐसा कोई कनेक्शन था या ऐसे कोई थॉट्स थे, ऐसी कोई फीलिंग्स थे, ऐसे लोग थे या ऐसी कोई जॉब थी, ऐसा कुछ भी था जो आपको अब लगता है मुझे सर्व नहीं करता, मैंने वो चीज़ छोड़ दी है, उसके लिए आप लोग कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग करने के लिए आप लोग यूट्यूब पे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस ढूंढ सकते हैं, या फिर कॉर्ड कटिंग लाइट लैंग्वेज ट्रांसमिशंस ढूंढ सकते हैं, जिनको बस सुनना होता है, बैठ के आप काम करते हुए सुन सकते हैं। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है, खुद आप कर सकते हैं अच्छे से इंटेंशन सेट करके। और उसको अगर आप रेगुलरली सुनते हैं या करते हैं तो आप ये देखेंगे कि फ़र्क आपको दिखाई देगा। इसके अलावा किंग ऑफ पेंटिकल्स देख के मुझे ये भी लग रहा है, अच्छा मुझे ये लग रहा है अगर आप में से काफ़ी लोग कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे थे तो वो अप्रूव होने का चांस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये अपने पेंटिकल, और इनके देखिए इनके हाथ में वॉन्ड भी है, और ये पेंटिकल्स का कार्ड है, वॉन्ड कभी होती नहीं है। यहाँ पे फायर की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग शायद क्रिप्टो करेंसी में या किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। आप में से काफ़ी सारे लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। इनकी ये चेयर देख के मुझे, इस पैटर्न को देख के ये चीज़ सेंस हो रही है। और मुझे ये लग रहा है कि आप लोग देखिए, ये तो वैसे भी बहुत अल्टीमेट कार्ड है। अगर फाइनेंसेस के लिए इस कार्ड को देखें या स्टेबिलिटी के लिए इस कार्ड को देखें, अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल था इस रीडिंग को देखने से पहले कि ये जो चीज़ है जिसमें मैं काम करना चाह रही हूँ, एफर्ट लेना चाह रही हूँ, मैं चाह रहा हूँ, तो वो अच्छा रिजल्ट मुझे देगी या नहीं, तो इन दोनों कार्ड्स की बदौलत 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स की वजह से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाली हैं। ये आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली हैं, और आपको जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपका ये सवाल था, ये चीज़ आपके साथ रहेगी एंड तक। तो अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आई वेलकम स्टेबिलिटी इन माई लाइफ। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर रीडिंग बना दूँगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।